नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय बाबा की। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आप सभी मित्रों का चैनल पर स्वागत करता हूँ। मित्रों, रहीमदास जी ने क्या खूब लिखा है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूल ही फल ही अघाए। रहीमदास जी कहते हैं, एक को साधना ही पर्याप्त है, इससे सब सध जाता है। यदि सबको एक साथ साधने का प्रयास किया गया तो सबसे हाथ धोना पड़ेगा। पौधे को सींचने के लिए आवश्यक नहीं है कि उसके तने, पत्तियों व फूलों को, पंखुड़ियों को अलग अलग सींचा जाए। इससे यह तय है कि पौधा नष्ट हो जाएगा। पौधे के मूल, जड़ को सींचना पर्याप्त है। इससे पौधा तृप्त होकर फलता फूलता रहेगा। मित्रों, मन को एक समय में एक विषय पर केंद्रित किया जाए तो उसमें सफलता निश्चित है। एक समय में अनेक विषयों में बुद्धि लगाने से किसी में भी सफलता अर्जित नहीं की जा सकती। कहा भी गया है कि जो आधे को छोड़कर पूरे के चक्कर में भागता है उसे पूरा तो नहीं मिलता, आधे से भी हाथ धोना पड़ता है। मित्रों, एक मजदूर पहाड़ पर बैठा पत्थर काट रहा था। उसने सोचा, भला ये भी कोई जिंदगी है? दिन भर पत्थर तोड़ते रहना, ये कोई जिंदगी है? उसने अधिक अच्छी स्थिति में पहुंचने, अधिक समर्थ बनने की सोची। उसने सुन रखा था कि पर्वत पर एक ऐसी देवी रहती हैं जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। सो मजदूर ने विचार किया कि उसी से वरदान मांगकर समर्थ बनना चाहिए। अब सामने उसके एक समस्या ये उत्पन्न हुई कि देवी से क्या वरदान मांगा जाए और क्या बना जाए। मजदूर के मन में आया कि राजा सबसे बड़ा होता है, राजा बनने का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इतने में कल्पना उठी कि राजा का राज्य छोटा होता है, सूर्य का विस्तार अधिक और यश सर्वत्र है, अर्थात सूर्य बनना चाहिए, अर्थात सूर्य बनना ठीक रहेगा। पर दूसरे ही क्षण एक नया विचार आया कि सूर्य को तो बादल ही अपने आंचल में छिपा लेता है। इस तरह बादल सबसे बड़े हुए। जब बड़ा बनना ही है तो सबसे बड़ा क्यों ना बना जाए? यह सोचकर उसने बादल बनना अधिक उत्तम समझा। पूरी तरह अभी वह निश्चय कर भी नहीं पाया था कि एक नई सूझ उपज गई मन में कि हवा अधिक बलिष्ठ होती है। वह बादलों को एक झोंके के साथ उड़ा ले जाती है, इसलिए हवा बनना चाहिए। हवा से अधिक सामर्थ्यवान तो पर्वत होते हैं। ये फिर एक विचार मन में आया। वे अपनी ऊंचाइयों और दृढ़ता के कारण हवा की गति को भी रोक देते हैं। ऐसी स्थिति में पर्वत बनना अधिक बड़प्पन का चिन्ह माना जाएगा। इतना सोचने के बाद उसके मन में आया कि पर्वत को तो एक मजदूर काटकर धराशाही कर देता है, फिर मजदूर रहना तो क्या कम बड़प्पन ही की बात है? वर्तमान सहज स्थिति को छोड़कर कुछ अनुपलब्ध, अव्यवहारिक बनने की कामना में अपने समय और सामर्थ्य को क्यों बर्बाद करूं? मित्रों, देवी से बड़प्पन की स्थिति का वरदान मांगने के लिए जाते समय मजदूर के मन में ये विचार उठते रहे कि अधिक से अधिक ऊंची स्थिति पर पहुंचने की प्रार्थना करनी चाहिए। अधिक ऊंची स्थिति क्या हो सकती है? इसकी कल्पना में विचार उठते गए। उसमें से अंतिम विचार यही उपयुक्त लगा कि अपनी जो आज की स्थिति है उसे कम महत्व न दिया जाए, उसी को अधिक श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया जाए। इस निर्णय के उपरांत वह देवी के मंदिर से अनुपयुक्त इच्छा का परित्याग करके वापस लौट पड़ा और मनोयोग पूर्वक अपना पत्थर काटने का काम नए उत्साह और नए उमंग के साथ करने में जुट गया। मित्रों, समाज में अधिकांश व्यक्ति ऐसे ही होते हैं जो वर्तमान का महत्व नहीं समझते। उपलब्ध परिस्थितियों का सदुपयोग न कर पाने और अनुपलब्ध की कामना करते रहने वाले पाते कुछ नहीं, गंवाते ही अधिक हैं। जीने का आनंद और लाभ तब है जब हम वर्तमान में जिए। भविष्य की कल्पना में वर्तमान को छोड़ बैठने की भांति कितने ही व्यक्ति भूत का जीवन जीते हैं। वे ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसका अस्तित्व बहुत समय पूर्व समाप्त हो गया था। भविष्य में क्या सफलताएं पाकर,
क्या क्या आनंद उठाया जाएगा। इसके सुंदर सपने कई व्यक्ति इसके इस प्रकार संजो लेते हैं कि वे यथार्थ जैसे लगते हैं। शेख चिल्ली की कहानी आपने सुनी ही होगी, जिसने तेल ढोने की मजदूरी मिलने के पूर्व ही उसने अपनी मुर्गी, बकरी, बीबी, बच्चे प्राप्त होने का सपना इतना गहरा गढ़ लिया था, जिसमें तन्मय होकर वह सिर पर रखे घड़े को ही गंवा बैठा और मालिक द्वारा डांट फटकार खानी पड़ी। इसका कोई निश्चय नहीं है कि भविष्य में क्या होगा। प्रयत्न करने पर परिस्थितियां मनचाही बन जाएं, ये कोई ठीक नहीं। चाहना ही सब कुछ नहीं है। परिस्थितियां कहीं से कहीं मोड़ ले सकती हैं और जैसा सोचा गया था उससे सर्वथा पृथक प्रकार का जीवन यापन करना पड़ सकता है। सोचना एक बात है और पाना दूसरी। मित्रों, ऐसी दशा में अवास्तविकताओं के कल्पना लोक में विचरण करते रहने से किसी का प्रयोजन सिद्ध हो सकता है क्या? कदापि नहीं हो सकता है। महत्व वर्तमान का ही है। भूत के अनुभवों का मात्र इतना ही लाभ है कि जो सीखा गया है उससे वर्तमान को अधिक सुव्यवस्थित बनाया जाए। भविष्य चिंतन की उपयोगिता इतनी ही है कि उसके आधार पर वर्तमान की गतिविधियों को सुनियोजित किया जाए। वर्तमान के सुनियोजन न कर पाने और कुछ विशिष्ट बनने की कल्पना करते रहने वालों के हाथ से समय निकल जाता है। मित्रों, एक नवयुवक बालक अध्ययन कर रहा था और अध्ययन को बीच में ही छोड़कर संगीत सीखने लगा। कुछ ही माह बीते होंगे, उसका परिचय एक चित्रकार से हुआ जो चित्र बनाने में निपुण था। चित्रकला सीखने की इच्छा हुई उसकी। अब चित्रकार से संपर्क साधा और संगीत साधना छोड़कर चित्रकारी का अभ्यास करने लगा। एक दिन उसने एक वक्ता का भाषण सुना। विशाल जनसमूह को आकर्षित हुआ देखकर उसने सोचा क्यों न वक्ता बना जाए। चित्रकारी का अभ्यास अधूरा छोड़कर भाषण कला सीखने लगा। सायंकाल वह एक दिन घर वापस लौट रहा था कि मालूम हुआ कि पहलवानों की कुश्ती हो रही है। जाकर कुश्ती देखने लगा। एक पहलवान को दूसरे द्वारा पछाड़ते देखकर उसने सोचा शरीर बल के बिना सब कुछ अधूरा है। उस दिन से वह व्यायाम कसरत के द्वारा शरीर निर्माण में लग गया। पैसे की तंगी पड़ी तो ध्यान आया कि धन के बिना कोई काम नहीं हो सकता, व्यापार करना चाहिए। ये सोचकर उसने काम आरंभ किया। व्यापार में कुछ लाभ होने लगा तो एक दिन किसी विद्वान की विद्वता को देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ। व्यवसाय बंद करके वह अध्ययन करने लगा। तब तक उसके जीवन की आयु पूरी हो चुकी थी। शरीर, मन और मस्तिष्क भी कमजोर हो चुके थे। उसे तब ध्यान आया कि एक निश्चित लक्ष्य के अभाव में कुछ नहीं बन सका और सारा जीवन व्यर्थ चला गया। मित्रों, ऐसी स्थिति कितने ही युवक युवतियों की होती है। अपनी क्षमताओं का और उपलब्ध परिस्थितियों का ठीक प्रकार से एक निश्चित लक्ष्य में नियोजन नहीं कर पाते। दुनिया के रंग बिरंगे आकर्षणों में उनका मन भटकता रहता है और परिणाम स्वरूप वर्तमान छूटता जाता है और अंततः ये भूल उन्हें वहां ले जा पटकती है जहां की पश्चाताप में सिर पीटने के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रहता। हर व्यक्ति को वर्तमान में जीना और उसी को ठीक प्रकार संजोने तथा संभालने में अपना ध्यान देते रहना चाहिए। आगे पीछे की बात सोचने में हर्ज नहीं, पर उनकी मर्यादा उतनी ही रहनी चाहिए जो वर्तमान से तालमेल खाती हैं। आज जो संभव है उसी को अधिक अच्छा बनने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। अपनी बुद्धिमत्ता, तत्परता और जागरूकता को उसी पर केंद्रित किया जाए। वर्तमान को परिष्कृत और श्रेष्ठ बनाने में ही बुद्धिमत्ता है। मित्रों, किसी विचारक का कथन है, जो भूत के साथ गुथे रहते हैं वे वृद्ध हैं, जो मात्र भविष्य की कल्पनाएं गढ़ते रहते हैं वे बच्चे हैं, तथा जो वर्तमान का सदुपयोग करते हैं वे युवक हैं, युवा हैं। बाल और वृद्ध की स्थिति से निकलकर हर व्यक्ति को अपनी युवा मनोभूमि का परिचय देना चाहिए।
वर्तमान के सदुपयोग का अर्थ है अपनी परिस्थितियों, योग्यताओं और साधनों को सुनियोजित करना। अतः मित्रों, वर्तमान में हम जो हैं उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूलई फलई अघाए। मित्रों, आज का प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्ते, जय सिया राम, जय बाबा की।